में हेल्थ की अगर हम बात करें, तो उसमें फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल चारों कंपोनेंट हैं। अगर चारों पे कोई खरा है, तो वो हेल्दी है। और अगर आप योग को देखें, चाहे वो पोस्चर्स हों, चाहे वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हों, चाहे वो मेडिटेशन या प्राणायाम हो, वो शरीर के हर सेल पर फंक्शन अपना असर डालता है। तो जिससे कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, और कहीं न कहीं हम स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि और जो हमारी जजमेंट की कैपेसिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो कुल मिलाकर योग का बहुत बड़ा योगदान है हमें हेल्दी रखने में। और अगर बीमारियाँ हो गई तो भी उनके कंट्रोल करने में, क्योंकि जो योग है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस नहीं कर, मैं कहूँगी इम्यून हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करता है, उस पे असर डालता है। तो जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, तो उनके असर को कम किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो दे रहे हैं, वो उन दवाइयों के असर ज़्यादा आए, और जो इंसान जिसको बीमारी है वो खुश रहे, तो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। तो इस करके योग बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में ऐसा देखा गया है, जो इमोशनल हेल्थ है, पॉजिटिव में ज़्यादातर जो है एथिक प्रॉब्लम्स पाई जाती है, और ज़्यादातर महिलाएं जो अफेक्ट होती है, तो क्या कारण है? महिलाएं जो अफेक्ट होती है, मैं तो कहूंगी वो अपनी जो बीमारी या दशा या जो इल हेल्थ है उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो इंतजार करती हैं कि कोई आएगा और उन्हें हिदायत देगा, और या फिर उन्हें कोई खिलाएगा, कोई बताएगा। तो वो ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये कह के मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनको भी अपने प्रति ज़िम्मेदार होना होगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। आजकल गाँव में भी आप चले जाएँ तो जो महिलाएँ हैं वो रील देखती हैं, वो यूट्यूब चलाती हैं मोबाइल पे। उसके लिए किसी का पढ़ा होना या ना पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। तो वो क्यों ना इन चीज़ों पे ध्यान दें कि अपने उनको वो कैसे हेल्दी रह सकती हैं। अपने खान-पान पे ध्यान दें, अपने रोज़ की दिनचर्या पे ध्यान दें, अपने नींद पे ध्यान दें, क्योंकि देखें कोई भी बीमारी अगर खान-पान ठीक नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रही वो, अपना वज़न बढ़ाते जा रही है, और जो उनका